ईसाई फौजें रिहा के शहर पर कब्जा करके मालो असबाब लूट लेती हैं। वो औरतों, बच्चों और बूढ़ों को भी पकड़ लेती हैं। ये जुल्म देखकर एक नौउम्र लड़का एक तुर्की बूढ़े को लेकर सुल्तान अमादुद्दीन जंगी के दरबार में पहुंचता है। ईसाइयों के मजालिम से बादशाह को आगाह करता है। उसकी इस्लामी हमियत और गैरत को बेदार करते हुए रो रो कर मदद के लिए फरियाद करता है। नेक दिल बादशाह को इन हालात का इल्म होता है तो वो तमाम फौजें जमा करता है, उन्हें रिहा के शहर के हालात सुनाता है और जिहाद पर उभारता है और ऐलान करता है कि कल सुबह मेरी तलवार रिहा के किले पर लहराएगी। तुम में से कौन कौन मेरा साथ देगा? ये ऐलान सुनकर तमाम फौजी हैरान रह जाते हैं कि यहाँ से रिहा 90 मील के फासले पर है। भला रातों रात वहाँ कैसे पहुँचा जा सकता है? ये तो किसी तरह मुमकिन नहीं। तमाम फौजी अभी गौर कर ही रहे होते हैं कि वही नौउम्र लड़का खड़ा होता है। उसकी आवाज़ गूंजती है कि हम बादशाह का साथ देंगे। लोग सर उठाकर देखते हैं तो एक नौउम्र लड़का खड़ा होता है। बाज़ लोग उस पर फिक्र चुस्त करते हैं कि जाओ मियाँ, खेलो कूदो, ये तुम्हारे खेलने कूदने के दिन है, ये जंग है, बच्चों का खेल नहीं, ये मजाक तो नहीं चल रहा। सुल्तान ने ये फिक्रे सुने तो चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। बोला, ये बच्चा सच कहता है, इसकी सूरत बताती है कि कल ये मेरा साथ देगा। यही वो बच्चा है जो रिहा से मेरे पास फरियाद लेकर आया है और इस बच्चे का नाम सलाहुद्दीन अयूबी है। ये सुनकर तमाम फौजियों को गैरत आती है। सब तैयार हो जाते हैं और अगले रोज़ दोपहर तक रिहा पहुंचकर हमला कर दिया जाता है। घमासान की जंग होती है जिसमें ईसाइयों का सिपा सलार बड़ी आनोबान के साथ मुकाबले के लिए निकला। सुल्तान ने उस पर कारी ज़रब लगाई मगर लोहे की ज़रा ने वार को बेअसर बना दिया। ईसाई सिपा सलार ने पलटकर सुल्तान पर हमला किया और नेज़ा तान कर सुल्तान की तरफ फेंकना ही चाहता था कि सलाहुद्दीन की तलवार फ़ज़ा में बिजली की तेज़ी से चमक उठी और ज़िरा के कटे हुए हिस्से पर गिरकर ईसाई सिपा सलार के 2 टुकड़े करके रख दिए। ईसाई फौज सिपा सलार की मौत देखकर भाग खड़ी हुई और इस तरह से रिहा शहर फिर से मुसलमानों के कब्ज़े में आ गया और उस पर हुकूमत सुल्तान अमादुद्दीन जंगी ने की। तो दोस्तों, ये थी सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की कहानी कि किस तरह से सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने अपनी छोटी ही उम्र में इतना बड़ा कारनामा सरअंजाम दिया। ये वाक़या हमारे आज के नौउम्र लड़कों के लिए एक बेहतरीन सबक है कि किस तरह इस्लामी शुआर को अपनाया जाता है और किस तरह से जंगें फतह की जाती हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और आपके बच्चों को और मुझे सलाहुद्दीन अयूबी जैसी सलाहियत नसीब फरमाए। आमीन सुम आमीन। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपने भाई को इजाज़त दीजिए। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।